तो कॉन्सेप्ट वीडियो की ओर बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन आई होप आपने अपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा और छोटे क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम किसी भी फॉरेस्ट को काट के नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट कर दें, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो हो क्या रहा है कि फॉरेस्टेड एरियाज में बहुत ज्यादा ट्रीज का कटिंग डाउन हो रहा है बड़े स्केल पर, और वो नॉन फॉरेस्टेड वंस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जिसको हमने डिफॉरेस्टेशन का नाम दिया है। साथ ही साथ आप देखिए कि अराउंड 40% ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिक्स इन कंपैरिजन टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। इसके साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, स्टार्टिंग में 20th सेंचुरी के फॉरेस्ट कवर करते थे 30% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया, और बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी अगर देखा गया तो वो श्रिंक होके पहुंच गया 21.54% तक। मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है, इसलिए परसेंटेज में डिक्लाइन आया है। तो उसके चलते नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की गई इंडिया में 1988 में, जिसमें कहा गया कि 33% ऑफ फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67% फॉर द हिल्स होना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो से, जिसका नाम है कॉजेज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है उसका मेन कॉज है ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ना। तो ह्यूमन पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से हमें ज्यादा एग्रीकल्चर परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एग्रीकल्चरल फील्ड ज्यादा चाहिए होगी, जिसकी वजह से हमें फॉरेस्ट को कट डाउन करना पड़ेगा। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से हमें फॉरेस्ट को कन्वर्ट करना पड़ रहा है एग्रीकल्चरल लैंड में, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा स्केल पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। उसके साथ ही साथ एक और फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है डिफॉरेस्टेशन में, जिसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कॉमनली जिसको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं, जो परफॉर्म किया जाता है ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में। तो फार्मर्स क्या करते हैं, वो ट्रीज को कट डाउन करते हैं और प्लांट के रिमेन्स को जला देते हैं। तो जिसमें ऐश निकल के आता है, जो राख निकल के आती है, वो फर्टिलाइजर की तरह यूज होती है, और जो लैंड है वो यूज कर दिया जाता है फार्मिंग के लिए या फिर कैटल ग्रेजिंग के लिए। तो इन अर्लियर डेज जब झूम कल्टीवेशन वाज इन प्रेवलेंस, इनफ टाइम गैप वाज गिवन सो दैट लैंड रिकवर्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ कल्टीवेशन। ज्यादा टाइम दिया जाता था ताकि लैंड वापस से रिकवर कर जाए। अभी क्या हो गया है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कल्टीवेशन बार बार करना पड़ता है और लैंड की रिकवरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन कॉज होता है। अब जब डिफॉरेस्टेशन इतने लार्ज स्केल पे हो रहा है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। तो जब बहुत ज्यादा ट्रीज का कटिंग डाउन होगा तो आप सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने वाले प्लांट्स तो एग्जिस्ट करना कम कर चुके हैं। उसके साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, यानी कि उस एरिया में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं वो खत्म या फिर कम हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी डिस्टर्ब होगी, यानी कि वाटर साइकिल में भी डिस्टर्बेंस कॉज होगा। उसके साथ आप देखेंगे कि सॉइल इरोजन कॉज होगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो रूट्स जो सॉइल को अच्छे से पकड़ कर रखती हैं वैसा नहीं हो पाएगा, और फर्टाइल टॉप लेयर जो सॉइल की है वो रिमूव होगी, जिसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। साथ ही साथ सॉइल इरोजन के चलते क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन कॉज होता है, जो हमने अपने पिछले टॉपिक्स में सीखा है। तो हमने देखा कि किन किन चीजों से डिफॉरेस्टेशन कॉज होता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। तो इसका हम प्रिवेंशन कैसे करें, हम डिफॉरेस्टेशन को रोकें कैसे। तो उसके लिए एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन, यानी कि हम पेड़ों को वापस से लगाना शुरू करें। तो रीफॉरेस्टेशन को अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वाज रिमूव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। मतलब कोई ऐसी जगह जहां पर फॉरेस्ट पहले एग्जिस्ट तो करता था, बट वहां पर हमने डिफॉरेस्टेशन करके उस फॉरेस्ट को खत्म कर दिया था। अब हम वापस से उस फॉरेस्ट को अगर रीस्टोर करेंगे, वापस से वहां पर पेड़ लगाएंगे ताकि वो फॉरेस्ट वापस से फॉर्म हो जाए, उसी को हम बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। तो जरा आप सोचिए कि हम रीफॉरेस्टेशन कर कैसे सकते हैं। रीफॉरेस्टेशन के लिए सिंपली हमें ज्यादा प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, और ज्यादा प्लांट्स लगा के जब हम उनकी केयर करेंगे, उनको वहां पर ग्रो करेंगे, तो रीफॉरेस्टेशन इजीली परफॉर्म हो सकता है।